हाँ जी, गुड आफ्टरनून सबको। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। आप सबको गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं। आज घूमने घामने के बारे में बात करेंगे और एक ऐसा शहर के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत ही कम जानकारी है। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। तो देखिए, उस शहर का नाम है किरंडुल, KIRANDUL। अब ये जो शहर है ये छत्तीसगढ़ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और एकदम दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण के प्रांत का शहर है। उसके बाद पूरा पहाड़ जंगल शुरू हो जाता है। आगे कोई रास्ता, बस रूट बोलिए, ट्रेन रूट बोलिए, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आप कैसे पहुंच सकते हैं? सबसे पहले देखिए, बाई रोड ये हैदराबाद से, वाइजैक से, ओडिशा के कोड़ापुट से, या बस्तर रीजियन के जगदलपुर से बोलिए, या इस साइड छत्तीसगढ़ के रायपुर हो, दुर्ग हो, बिलासपुर हो, सबसे कनेक्टेड है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो डायरेक्ट ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो विशाखापट्टनम से सुबह एक ट्रेन चलती है, वही अराकू वैली में टूरिस्ट ट्रेन से जाते हैं, किरंडुल पैसेंजर। तो वो रात को किरंडुल पहुंचती है और वाइजैक से रात को एक गाड़ी चलती है जो कि अर्ली मॉर्निंग किरंडुल पहुंच जाती है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो कैसे? फ्लाइट से नियर बाई एयरपोर्ट है जयपुर ओडिशा, JEYPORE। यहाँ पे क्या है, भुवनेश्वर से हो या वाइजैक से हो, वो छोटी फ्लाइट चलती है 10 सीटर वाली, टर्बोप्रॉप वाली, वो चलती है। और जयपुर एयरपोर्ट से तकरीबन 5.5-6 घंटा लगेगा बाई रोड आने में। ठीक है। अब यहाँ पे खासियत क्या है, क्या देखने लायक चीज है, मैं इस शहर की बात क्यों कर रहा हूं, है ना? देखिए, बचपन में तकरीबन 20-22 साल पहले मैं फैमिली के साथ वाइजैक, अराकू वैली, फिर जगदलपुर के जो आपके तिरथगढ़ वाटरफॉल है, चित्रकूट वाटरफॉल है जिसको भारत के नायग्रा कहा जाता है, ये सब जगह घूमने गया हुआ था। बहुत लोग जाते हैं। तो उस समय मैं सुना था कि ये जो ट्रेन रूट है, इस समय वो रात वाली गाड़ी नहीं चलती थी, सुबह की पैसेंजर ट्रेन चलती थी और वो किरंडुल तक जाती है। अब किरंडुल क्या है, कहाँ है? तो उस समय जितना रिसोर्स अवेलेबल था उस हिसाब से मैंने सर्च करा तो पता चला ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। दंतेवाड़ा मतलब माओवादी वाला एरिया है। वहां पे रोड खराब है, पहुंचने में डर है, आपको अगवा किया जा सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए, मन में इच्छा थी कि इस शहर के बारे में जानकारी हासिल करना है, जाना है। तो इस बार दिवाली के दौरान एक हफ्ते जो मैंने छुट्टी ली, उस समय मैं इसी क्षेत्र में घूमने घामने चला गया था दिल्ली के प्रदूषण से बचने के लिए। और मैंने पूरा किरंडुल शहर को छान मारा, बताते हैं आपको। तो ये जो किरंडुल शहर है, ये शहर की जो इकोनॉमी है वो पूरा नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC जो है, उसके आयरन ओर के जो खदान है, माइन है, उसके ऊपर आधारित है। माइन को सेंटर करके बहुत सारे लोग काम करते हैं उसमें मतलब जो ओनर है NMDC, उसके ओनर है, ओनर कंपनी के लोग, फिर जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग कंपनी LNT वगैरह वगैरह से आते हैं वो, फिर वहां पे अलग अलग मशीन, जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, क्रशर, ग्राइंडर, कन्वेयर बेल्ट, ये सब चलाने के लिए जो लोग चाहिए होते हैं वो। ठीक है। तो अलग अलग किस्म के एंसिलियरी इंडस्ट्रीज भी छोटे मोटे हैं, प्लस ये मेन इंडस्ट्री है। वहां पे बचेली बोल के एक जगह है, वो भी दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। दंतेवाड़ा शहर से तकरीबन 1 घंटा लगता है बचेली जाने में, और बचेली से फिर आधा घंटा लगता है किरंडुल आने में। ठीक है। और ये बचेली एंड किरंडुल दोनों जगह पर ही NMDC द्वारा संचालित आयरन ओर के माइंस हैं। वहां पे जाने के लिए आपको NMDC को लिखना पड़ता है, फिर CISF से परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसी कंपनी के बस में बैठकर आप अंदर का जो टूर है वो तय कर सकते हैं। बस अलग अलग समय पे जो एम्प्लॉइज की जो शिफ्ट होती है, शिफ्ट चेंज करते हैं, उस समय बस जाती है, एम्प्लॉइज को ड्रॉप करती है, और जो एम्प्लॉइज की ड्यूटी अंदर खत्म हो चुकी है उनको वापस ले आती है। तो उस समय आप बस में जाके अंदर का जो सफर है वो तय कर सकते हैं। हालांकि मैंने भी सफर तय किया था और उसका एक शॉर्ट्स भी मैंने डाला था, आप लोग जरूर देखना। अच्छी जगह है, इंटरेस्टिंग जगह है ना? अब क्या है, इस शहर के बारे में अगर मैं बात करूं, इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे पहले आपको ये जानकारी दिमाग में रखना है कि इस शहर में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब आपको ई-रिक्शा नहीं मिलेगा, आपको बस नहीं मिलेगी, आपको ऑटो नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल रिक्शा जो ह्यूमन द्वारा संचालित ह्यूमन पुल ऑटो रिक्शा जो है वो भी नहीं मिलेगा, है ना? ये शहर थोड़ा सा मतलब खदान के कारण से और पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण से थोड़ा सा ऐसे उतार चढ़ाव ऐसा है, तो इसलिए लोगों द्वारा संचालित कोई वाहन तो होना ही नहीं है, मगर बाकी के कोई वाहन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे पहुंचने के लिए जो ट्रेन है वो मैंने जैसे आपको बताया सुबह 8 बजे पहुंच जाती है।
वाइजैक वाली, और रात को 9 बजे भी वाइजैक वाली पहुंचती है, बीच में कुछ नहीं है। अगली चीज देखिए, बस से अगर आपको आना है तो यहां से लंबी दूरी वाली जो स्लीपर बसें होती हैं वो चलती है बड़े बड़े शहर जैसे वाइजैक हो, हैदराबाद हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, जैसे मैंने आपको बताया। मगर वो जो लोकल रूट वाली बसें हैं कि 50 किलोमीटर के दायरे में यहां से वहां से वहां, ऐसी बसेस भी मैंने नहीं देखे हैं वहां पर। ठीक है, तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई पब्लिक बस नहीं। अब अगर आप चाहते हो कि वहां पे आपको कोई कार रेंटल मिले, मैंने बहुत ढूंढा भाई साहब, कुछ नहीं मिला। बाद में जब मैंने फिजिकल मुआयना किया तो वहां पे एक जगह वही किसी पेड़ पर चिपका हुआ था, कुछ पता मुझे मिला, तो मैंने वो नोट डाउन करके रखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब क्या है वहां पे एक अलग से, अगर आप गूगल मैप को जूम करके देखते हो तो शहर तीनों तरफ से, चारों तरफ से मान लीजिए जंगल पहाड़ द्वारा घेरा हुआ है। रेल स्टेशन, वहां पे रेल स्टेशन खत्म हो जाने के बाद लाइन थोड़ी सी आगे तक जाती है, वहां पे एनएमडीसी के वही आयरन ओर की जो मालगाड़ी में लोडिंग होती है वो बंदोबस्त है। और शहर में आप जाओगे तो शहर का जो वेस्टर्न साइड है और साउदर्न साइड है वहां पे आपको पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट, एनएमडीसी के क्वार्टर, उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसके कल्चरल सेंटर, ऑडिटोरियम टाइप की ये सारी चीजें दिख जाएंगी। और बाकी जब आप ईस्ट साइड में जाओगे रेल लाइन को क्रॉस करके स्टेशन की तरफ, तो वहां पे एकदम गांव जैसा दिखेगा, बस कॉलोनी टाइप के हैं, एक दो पहाड़ के ऊपर हनुमान जी के मंदिर है, चारों तरफ अलग अलग जगह पर एनएमडीसी के कंस्ट्रक्शन के कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, ऑडिटोरियम स्टेडियम टाइप का। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं रहने की बात करूं, होटल की बात करूं, ये भी मैंने बहुत ढूंढा क्योंकि वाइजैक से मेरी डायरेक्ट टिकट किरंदुल तक थी। हालांकि इस शहर में टोटल 3 होटल है, गिने चुने 3 होटल है, और तीनों से ही मुझे कोई अच्छी खासी जानकारी नहीं मिली, किसी ने मुझे बुकिंग के लिए कंफर्म भी नहीं करा। इसलिए मुझे किरंदुल तक टिकट होने के बावजूद भी मुझे दंतेवाड़ा में उतर जाना पड़ा था। दंतेवाड़ा में रहने का प्लान पहले से था मेरा, तो वहीं उतर गया था। आप लोग बीच में जो बचेली पड़ता है, बचेली में भी उतर सकते हैं। बचेली में 2-4 होटल आपको मिल जाएंगे मेन रोड के ऊपर। एक है कुछ माउंटेन व्यू, एक है बचेली, इस टाइप के कुछ होटल्स हैं, उसमें भी मैंने बात करी थी, है ना। तो चलिए किरंदुल के होटल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किरंदुल बस स्टैंड के पीछे, किरंदुल बस स्टैंड के पीछे छोटा सा बस स्टैंड है। बस स्टैंड के पीछे रेल लाइन की तरफ अगर आप देखते हो तो वहां पे एक जनता होटल बोल के कोई एक होटल है, इंटरनेट पर दिखता है होटल बोल के। हालांकि मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया था किसी कारणवश, फोन नंबर भी दिया हुआ है, बट फिजिकल वेरिफिकेशन मेरे द्वारा संभव नहीं हुआ है। दूसरी चीज, बस स्टैंड से थोड़ा बहुत अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते हो, बचेली की तरफ जाते हो, तो वहां पे घड़ी चौक है। घड़ी चौक से थोड़ा सा आगे जाके राइट हैंड साइड में आपको श्री श्याम होटल मिलेगा, जो होटल आपको बहुत पहले होटल ओनर से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो बुकिंग नहीं मिलेगी। उसमें जो भी 4-5 रूम है वो भी एनएमडीसी के किसी एंसिलियरी इंडस्ट्रीज के कर्मचारी द्वारा पहले से ऑक्युपाइड है। छोटे मोटे शहर पे होता है ना, गेस्ट हाउस के तौर पे होटल भाड़े पे ले लिया जाता है, तो ऐसा कुछ है। नीचे ओनर के हार्डवेयर का दुकान है। उसके जस्ट बगल में एक जायका रेस्टोरेंट है। जायका रेस्टोरेंट में अभी मैं जब गया हुआ था, रेनोवेशन का काम चल रहा था, रेस्टोरेंट टूटा फूटा है। और उसी रेस्टोरेंट ओनर के बेटे द्वारा संचालित एक दूसरा होटल है जिसका नाम है अप्सरा लॉज। ये अप्सरा लॉज जो है वो एनएमडीसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उपाध्याय चौक के पीछे की तरफ है। होटल के मैंने फोटोज डाले हुए हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है, बिल्कुल भी खास नहीं है, अंधेरा टाइप का, फिर ऐसे ही पोस्ट ऑफिस के ऑपोजिट में है, बिल्कुल पहचान में नहीं आएगा कि यहाँ पर होटल हो सकता है। तो वो एक है। और एक राज विला गेस्ट हाउस बोल के आपको मिलेगा, जो कि शहर के एकदम नॉर्दर्न क्षेत्र में, जहां पे शहर खत्म हो जाता है, वहां पर एक सरकारी होम्योपैथी डिस्पेंसरी है, बंगाली कॉलोनी है, कैंप है, बंगाली कैंप, वहां पे आपको मिलेगा। मगर ये राजविला गेस्ट हाउस में भी मैंने कॉल किया था, फोन नंबर दिया हुआ था, जो बंदे ने कॉल उठाया वो एलएनटी में काम करता है, एनएमडीसी के ही किसी जगह एलएनटी को ठेका मिला हुआ है, तो वहां पे वो काम करता है और एलएनटी के स्टाफ द्वारा वो गेस्ट हाउस ऑक्युपाइड है। हालांकि आपको और एक दो कुछ मरवाड़ी समथिंग या तमिल या तेलुगु नाम के समथिंग कुछ गेस्ट हाउस दिख सकता है इंटरनेट पर, हालांकि वो फेक है, वहां पे और कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर जाना है तो आपको पहले से प्लानिंग करना है, होटल वाले से बात करनी है, अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो आप या तो बचेली में रहिए या तो आप दंतेवाड़ा में रहिए। हाँ, और एक चीज, एक जगह कुछ रिव्यू में ऐसे भी किसी ने लिखा था कि यहाँ पे जो कॉफी हाउस है वहां पे रहने का इंतजाम है। हालांकि मैं कॉफी हाउस गया हुआ था, एनएमडीसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ही दूसरी मंजिल पर लेफ्ट हैंड साइड में कॉफी हाउस है, इंडियन कॉफी हाउस। वहां पे आपको वही खाना पीना मिल जाएगा, मगर रहने का कोई प्रबंध वहां पे नहीं है। ठीक है।
तो अगर आप मेरी तरह किरंदुल देखना चाहते हो या परमिशन जुगाड़ करके खदान में जाना चाहते हो तो ही आप किरंदुल जाइए, नहीं तो किरंदुल में और कुछ नहीं है। मैंने ये इंफॉर्मेशन तक, ये जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, ये मैं पिछले 2-3 महीने से गाड़ी वाले, होटल वाले, पता नहीं एनएमडीसी वाले, कितने लोगों से बात करके और फिर खुद फिजिकली जा करके अपने पैसे से गाड़ी बुक करके दंतेवाड़ा से जा करके पूरा शहर देख के, रेल स्टेशन में सच में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सच में शहर ऐसा ऐसा है, ऑटो भी नहीं है, सच में ई रिक्शा नहीं है, सच में 2 होटल ही है, 3 होटल ही है। तो ये जो चीजें हैं ये मैं देख के आया। हालांकि यहाँ पे बंगाली लोगों का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, बंगाली कैंप है, बंगाली कॉलोनी है, और बस स्टैंड से थोड़ा सा पीछे लेफ्ट हैंड, मतलब बस स्टैंड से अगर आप जाते हो रेल स्टेशन की तरफ तो राइट हैंड साइड में पड़ेगा, वहां पे एनएमडीसी का हॉस्पिटल है और एक बंगाली एसोसिएशन भी है। वहां पे दुर्गा पूजा या कोई अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स है। मैंने गूगल में उसको फोटो भी डाल दिया, मगर उस फोटो में दरवाजे के बाहर कोई फोन नंबर लिखा हुआ नहीं था, है ना। तो चलिए, धन्यवाद।